जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल एक विलक्षण घटना घटी। राखी सावंत की विचारधारा का एक व्यक्ति जो अपने आप को वायरल करना चाहता है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो अपनी अहमियत हासिल करने के लिए अग्रसेन महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी के प्रति अपमानित शब्दों का उपयोग करता है, केवल इसलिए कि कोई उसे पहचाने। उसकी कोई हैसियत नहीं है। ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री जी के प्रति भी उसने कुछ अपमानित शब्द कहे थे, तब यह जेल गया था। इसे किसी भी प्रकार से वायरल होने की बड़ी इच्छा है, अतः आपसे आग्रह है कि इसे और वायरल कीजिए ताकि प्रधानमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन? कौन है? चौराहा है, लबरा है, का जानबे? और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है? वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन कतर के अपमान करे। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अमित बघेल नाम के इस दरिंदे के पीछे इस्लामिक संगठनों का फंड है। इसे काम सौंपा गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा की सरकार है, उस सरकार के रहते हुए छत्तीसगढ़ के अंदर दंगे भड़के, उसका कोई ऐसा प्रयास करो। उस प्रयास के तहत इस दरिंदे ने छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति, मातृ देवी, उनकी प्रतिमा के खंडित होने के दुखद समाचार का दुरुपयोग करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वामी झूलेलाल जी, सिंधी समाज को पाकिस्तानी सिंधी कहने का अपराध किया। अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज का अपमान किया और यह दरिंदा कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी आज छत्तीसगढ़ है। प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त सिंधी समाज की तरफ से आग्रह करता हूं, आज मुख्यमंत्री जी को आदेशित कीजिए, इस दरिंदे को गिरफ्तार करके रायपुर के हस्तों पर सार्वजनिक जूतों की माला पहनाकर घुमाया जाए, ताकि और कोई इस्लामिक दलाल इस प्रकार से किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी अन्य धर्म का अपमान करते हुए अपने आप को प्रसिद्ध या वायरल करने का प्रयास ना कर सके। मुझे ज्ञात हुआ इस व्यक्ति की छत्तीसगढ़ के अंदर एक टटपुंजे छुटभइये नेता की हैसियत है। यह अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए यह इस प्रकार के अनर्गल बयान पूर्व में भी कई बार दे चुका है। अमित बघेल, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, जिस सिंधी समाज को तुम पाकिस्तानी सिंधी कह रहे हो, वो तुम्हारे बाप दादा है, तुम्हारे पालनहार हैं। अगर छत्तीसगढ़ से सिंधी समाज हट जाएगा ना, तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारे वंशजों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसी ने बनाई है तो अग्रसेन महाराज के अनुयायियों और भगवान झूलेलाल जी के अनुयायियों द्वारा बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया जानते हैं कि तुम टटपुंजे छुटभइये नेता हो, जो कि समाज के अंदर जातियों की राजनीति करते हुए एक इस्लामिक दलाल के रूप में वहां दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हो। समाज के उन छत्तीसगढ़ियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे दरिंदों को पहचानिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वह मनस्यता पैदा करके वहां अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में भी यह एक आस्तीन का सांप पैदा हुआ है। इस आस्तीन के सांप को ठिकाने लगाना आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि छत्तीसगढ़ में सुख शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।